और उनका ये कहना था कि रूल ऑफ लॉ होगा तो हॉट स्टेट होगी। ठीक है। नहीं, बेसिकली वो कह रहे थे कि जुल्म करना जैसे मुरीद के में। अस्सलामुअलैकुम। अभी मैं अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ और इमरान खान से कुछ ही देर पहले उनकी जो बहनें हैं उनसे मुलाकात ख़त्म हुई है और वो बाहर आई हैं। उनकी जो गुफ्तगू है वो भी आप सुनेंगे और आखिर में जो एक वकील को अंदर जाने दिया गया है, 6 वकला का नाम दिया गया था, उस वकील ने क्या गुफ्तगू कर रहे थे और क्या छुपा रहे थे, और वो गुफ्तगू फिर जब डॉक्टर उज़्मा इमरान खान की जो बहन है उसको जब पता चला तो उसने वो साफ साफ अल्फाज में जो बोला है वो भी आप आगे चल के सुनेंगे। और इसके साथ अडियाला जेल के बाहर अभी एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज अलीमा खान को मुलाकात नहीं करने दी गई, बाकी 2 बहनें नौरीन खान और उज़्मा खान उनको मुलाकात करने दी गई है और इसके साथ 6 लोगों के नाम दिए गए थे। उसके अंदर सिर्फ एक वकील उनको मुलाकात करने दी गई है। इसके साथ इमरान खान का अडियाला जेल से क्या पैगाम सामने आया है, इमरान खान ने एक दफ़ा फिर ये वाज़ेह हिदायत दे दी है और सलमान अकरम राजा को ख़ास तौर पे हिदायत की है कि वो सुहेल अफरीदी को मेरा ये पैगाम हर सूरत में पहुँचाए। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह गंडापुर रवायती तरीके से जिस तरह से पाकिस्तान की हुकूमतें चलती रही हैं, वो सूबाई हों या वफाकी हों, उस तरह से हुकूमत नहीं चलानी। हुकूमत को जो इमरान खान का हकीकी आज़ादी का बयानिया है और इसके अलावा जो तहरीक चल रही है हकीकी आज़ादी की, इसको लेकर आगे चलना है और अवाम की जो उमंगें हैं उनको मद्देनजर रखते हुए तमाम फैसले और मामलात को आगे लेके बढ़ना है। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक सोशा छोड़ा गया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को सॉफ्ट इमेज नहीं रहना चाहिए, बहुत हो गया सॉफ्ट इमेज का जो पाकिस्तान के अंदर तासुर जाता है, अब पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनना चाहिए। कैसी हार्ड स्टेट? जैसा मुरीदके में हुआ, जैसे मॉडल टाउन में हुआ, जैसे 26 नवंबर को हुआ, जैसे पंजाब पुलिस की कारकर्दगी रही है पंजाब के अंदर और जैसे फेक इनकाउंटर होते हैं, इस तरह की हार्ड स्टेट बननी चाहिए। लेकिन इमरान खान ने आज हार्ड स्टेट की तारीफ भी कर दी है और इसके बारे में मुकम्मल तौर पर वजाहत भी दे दी है कि हार्ड स्टेट क्या है, जो अवाम के मफादात, अवाम की उमंगों को मद्देनजर रखते हुए फैसले करें, जो पाकिस्तान के आइन कानून और इसके अलावा जो रवायात हैं वो जमहूरी हों, अखलाकी हों, मुआशी हों, मुआशरती हों, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए जाएं और वो फैसले जो पाकिस्तानी कौम की उमंगों के मुताबिक हो, तो इसको हार्ड स्टेट कहते हैं। यानी कि लचक ना हो, अमीर गरीब का फ़र्क ना हो, अगर जो सहूलियात अमीर को मिल रही हैं वही गरीब को मिलनी चाहिए। ये इमरान खान की जानिब से मुकम्मल तौर पे इसकी वजाहत कर दी गई है। इसके साथ जो अडियाला जेल के बाहर से आज बड़े अरसे के बाद गिरफ्तारी हुई है, एक तो शहबाज भट्टी गिरफ्तार हुए हैं और इसके अलावा आज उस्मान सरवर जोड़ा इमरान खान के एक्टिव वर्कर हैं और यहाँ पे भी जब अलीमा खान आती है या जलसा होता है कहीं भी, तो वो मुकम्मल तौर पे सिक्योरिटी के जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देते हैं और इमरान खान उनको बज़ाते खुद नाम के साथ जानते हैं। और ज़मान पार्क के अंदर भी जो समाविया ताहिर के साथ वाक़या पेश आया था और उसके ऊपर वो ढाल बन के खड़े हो गए थे पंजाब पुलिस की जानिब से, जो शेल मारे जा रहे थे और इसके अलावा रबड़ की गोलियां मारी जा रही थी, इसके अलावा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया था समाविया ताहिर को। तो उनकी यहाँ पे आज गिरफ्तार कर लिया गया है और ये अडियाला जेल के बाहर गिरफ्तारी नज़र सामने आई है। और इसके अलावा मज़ीद जो आप वकील साहब हैं जिन्होंने कुछ गुफ्तगू की है और बाकी उन गुफ्तगू का वो बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, वो गुफ्तगू इमरान खान की बहन उज़्मा खान ने किया, वो आपने आखिर में लाजमी सुननी है। अपने मुलाकात थी, 6 लोगों की लिस्ट थी लॉयर्स में, जिसमें से सिर्फ मुझे जाने दिया गया, बाकी 5 लोगों को नहीं जाने दिया गया। फैमिली में से अलीमा खान साहबा को नहीं जाने दिया गया, 2 बहनों को जाने दिया गया। खान साहब ने जो अहम बातें की वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो खान साहब ने ये की कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI का मैंडेट है, इमरान खान साहब का मैंडेट है और मैंडेट होने के नाते इमरान खान साहब KPK के अवाम को जवाबदेह हैं और ये इमरान खान साहब का हक है कि वो KPK में जो मैंडेट उन्हें मिला है उस बाबत अपनी पॉलिसीज खुद तरतीब दें। तो इस बाबत खान साहब का ये कहना था कि ये CM KPK का राइट है और ये खान साहब का भी हक है कि उनसे मिले और जो उनकी पॉलिसीज हैं, जो खान साहब के जहन में हैं, जो खान साहब ने मैंडेट हासिल किया है, वो उनकी पॉलिसीज KPK में चलनी चाहिए और ये उनका हक है। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात ये थी कि खान साहब की अल कादर ट्रस्ट में
पिछले 10 माह से पिटीशन फिक्स हेयरिंग के लिए नहीं हो रही, हेयरिंग के लिए फिक्स हो रही है लेकिन उसका डिस्पोजल नहीं हो रहा। किधर हो जाए खान साहब ने इंतहाई कंसर्न का इजहार किया है। वैसे भी ये एक बुनियादी कानूनी असूल है कि जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड। तो इमरान खान साहब को पिछले 10 महीने से उस केस में इंसाफ नहीं मिल रहा। खान साहब ने ये कहा है कि तमाम वकला, तमाम MNA MPAs और तमाम सियासी लीडरशिप इमरान खान साहब के केसेस की पैरवी के लिए अदालतों में जाएगी। वो अदालतों में जाएंगे और खान साहब के लिए इंसाफ के असूल के लिए उधर मौजूद रहेंगे। ओपन कोर्ट से ओपन कोर्ट में जाना सबका हक है। तो ये खान साहब ने कह दिया है कि तमाम MNAs, तमाम MPAs, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप और तमाम वकला इन केसेस की पैरवी करेंगे। अल कादर के केस की फिक्सेशन फौरी तौर पे करने के लिए हम कानूनी तहरीक करेंगे और कोशिश ये करेंगे जब वो केस की हियरिंग होगी उस वक्त भी तमाम लोगों ने जाना है। दूसरा, जो एक आम कैदी का जेल मैनुअल के मुताबिक हक बनता है उसके मुतल्लिक भी खान साहब का ये कहना है कि उसमें उन हकूक से इमरान खान साहब को महरूम किया जा रहा है। इमरान खान साहब की पिछले 10 महीने में अपने बेटों से सिर्फ एक दफा बात कराई गई, वो भी 3-3 मिनट के 2 इंटरवल्स थे। इसके अलावा जो बुनियादी हकूक हैं, जो जेल मैनुअल के मुताबिक किसी भी कैदी के हकूक हैं, उनसे खान साहब को महरूम किया गया है। खान साहब के पास टीवी नहीं है, खान साहब के पास दीगर सहूलियात नहीं है, उसके मुतालिक भी खान साहब की इंस्ट्रक्शन है और इंशाअल्लाह ताला जो लीगल टीम है हमारी उसके मुतालिक कानूनी इकदाम करेगी। तीसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के हवाले से खान साहब ने इंतहाई कंसर्न का इजहार किया। खान साहब ये कहते हैं कि हमें अफगानिस्तान के साथ पुरअमन अंदाज में मामलात को आगे लेके चलना चाहिए। नफरतें जितनी बढ़ेंगी वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। और खान साहब ने ये भी बताया, ये भी कहा कि 2022 में जब खान साहब की हुकूमत थी तो KPK में अमन था, इस तरह के हालात नहीं थे, कद कोई वाकया हुआ हो, अदरवाइज हालात बिल्कुल पुरअमन थे। दूसरा, खान साहब ने यह भी कहा कि जब उनकी गवर्नमेंट थी और नवाज शरीफ साहब जेल में कैद थे तो उनके पूरे सियासतदानों की फौज आती थी, उनसे मिलती थी, उनकी फैमिलीज मिलती थी, अंदर दावतें होती थी और हर तरह की उन्हें आज़ादी थी। खान साहब का ये कहना था कि PTI का बानी होने के नाते, बानी चेयरमैन होने के नाते ये उनका हक है कि वो अपने सियासतदानों से मिले जो उनसे उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा। इमरान खान साहब को उनके वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा, इमरान खान साहब को उनकी बहनों से नहीं मिलने दिया जा रहा। इसके अलावा खान साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, खान साहब का ये कहना था कि हार्ड स्टेट से मुराद ये है कि एक ऐसी स्टेट जहां पे रूल ऑफ लॉ हो, जहां पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, आइन की अमलदारी हो, कानून की हुक्मरानी हो, इस तरह की पब्लिक का इंटरेस्ट देखा जाए, डेमोक्रेसी हो, इस तरह की स्टेट को हार्ड स्टेट कहते हैं। तो खान साहब ने इसके मुतालिक, हार्ड स्टेट के मुतालिक ये स्टेटमेंट दी। और ये खान साहब ने कहा कि पब्लिक स्टेट के बगैर हार्ड स्टेट का, पब्लिक सपोर्ट के बगैर हार्ड स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कोई। और ऐसे पब्लिक सपोर्ट के बगैर जो स्टेट होगी वो कमजोर होगी। तो खान साहब का हार्ड स्टेट के मतलब ये कहना था और उनका ये कहना था कि रूल ऑफ लॉ होगा तो हार्ड स्टेट होगी। नहीं, बेसिकली वो कह रहे थे कि जुल्म करना, जैसे मुरीद के में नवंबर 26 को कत्ल-ए-आम करना, ये अपने ही सिक्योरिटी फोर्सेस, अपने ही फौजी, अपने ही रेंजर्स, अपने ही पुलिस, अपने लोगों को कत्ल करना, ये हार्ड स्टेट नहीं होती बंदूक लेके। हार्ड स्टेट होती है जहाँ रूल ऑफ लॉ होता है, डेमोक्रेसी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती होती है और पब्लिक सपोर्ट होती है। वो हार्ड स्टेट बनती है पब्लिक सपोर्ट के साथ। जब आपकी पब्लिक सपोर्ट नहीं होगी तो हार्ड स्टेट का तस्वीर ही नहीं हो सकता। तो ये जो आसिम मुनीर के हार्ड स्टेट है ना, ये हार्ड स्टेट नहीं है, ये स्टेट कमजोर, जो हरकतें आसिम मुनीर और आसिम लॉ के अंदर कर रहे हैं, इससे स्टेट कमजोर होती है, हार्ड नहीं होती, इससे कमजोर होती है।